कि तू हर रोज तोड़ मेरे बाबा साहब की मूर्ति। मैं हर रोज नई मूर्ति बनाऊंगा। जिस दिन मेरे सामने हाथ उठाएगा मूर्ति को तोड़ने के लिए मेरे बाबा साहब की, उस दिन वो तेरा हाथ भी जड़ से उखाड़ के दिखाऊंगा। मेरे बाबा साहब ने बचाया है मेरे भारत को, वरना तेरा गांधी तो लाठियों का लाचार था। इसीलिए बाबा साहब के हाथों में किताब और जेब में पेन रखा था। तभी से मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये समाज भी हकदार था। और किसी के बाप में दम नहीं था संविधान लिखने का, तभी तो मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लिखवाया है कि रोता भारत का एक बच्चा बच्चा अगर मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्कूल खोलकर ना पढ़ाया होता। क्या होता मेरे इस भारत देश का अगर मेरे बाबा साहब ने छुआछूत को और जातियों में से भेदभाव को ना मिटाया होता। सूख जाते हर किसी के आंसू रोते रोते, न जाने कितने मर जाते भूखमरी से। मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो इंसान थे जो निकले थे धूल मिट्टी से। ना पनपने दिया छुआछूत को और जातिवाद को भी जड़ से खत्म किया। क्या होता मेरे भारत देश का अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये सब ना किया। हाथों से लिखा इतने बड़े भारत देश का संविधान तो कितना बड़ा समय लगाया होगा। मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आंखें भी तो रोई होंगी जब उनके बेटे राज रतन की अचानक मृत्यु हुई होगी। कि मैं रोता हूँ मेरे बाबा साहब की जब तस्वीर मेरे सामने आती है। उनकी खूबसूरत आंखें मुझे बस ये बताती हैं कि मेरे बाबा साहब ने दी है भारत देश को कितनी बड़ी आज़ादी, ये मुझे याद दिलाती है। अरे नेहरू ने तो खेला था खेल मेरे बाबा साहब का, और गांधी की साजाशी है कि मेरे बाबा साहब ने किए हैं वो काम जिन्हें हमेशा याद रखेगा हिंदुस्तान। 100 से भी अधिक देशों में मनाई जाती है मेरे बाबा साहब की जयंती। कोई ऐसा नहीं है महान इंसान कि ना हुआ है मेरे बाबा साहब अंबेडकर जैसा, और ना कभी हो पाएगा। यदि बहुजन जाग जाए तो जय भीम के साथ नीला झंडा भी आसमान में लहराया जाएगा। कि मेरे बाबा साहब ने लगाया है तिरंगे में चरखे का चिन्ह, मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगा। दबाने की कोशिश होगी मुझे लाखों लहू की, मगर मैं किसी एक से भी नहीं दब पाऊंगा। कि मैं हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वंशज, मैं पूरे भारत में ये चिल्लाऊंगा। आखिरी समय में भगवान को याद नहीं करूँगा, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करके मर जाऊँगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना होते तो मेरी माँ मुझे तब भी जन्म देती, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से ये ज़िंदगी मिली है, वरना ये ज़िंदगी तो जानवरों से भी बदतर होती। कि मेरे बाबा साहब जैसा कोई इंसान नहीं, मैं सुबह शाम उनका नाम लेता रहूँगा। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना होते तो ये देश भी ना होता, मैं ये चीख चिल्लाकर कहता रहूँगा। न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी मेरे बाबा साहब ने, और न जाने कितना बड़ा संघर्ष किया होगा, तब जाकर जातियों में भेदभाव और छुआछूत को जड़ से खत्म किया होगा। आज भी होता है दलितों पर अत्याचार भारत में, लेकिन कोई आंखें बंद कर कर निकल जाता है तो कोई कान दबा लेता है। कोई नहीं उठाता आवाज छुआछूत के खिलाफ। ये भारत में आज भी ऐसा क्यों हो जाता है? बहुजन समाज क्यों सोया हुआ है? वो जाग क्यों नहीं रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा है? अगर दोस्तों आप लोगों तक बाबा साहब की आवाज़ पहुंचती है तो अपने आप को जगाओ और बाबा साहब के रास्ते पर चलो। जय भीम, जय भारत।